युवराज खान। अच्छा, धर्मराज निषाद का नाम सुने हैं? हाँ सुना हूँ। अच्छा, शोभावती वर्मा? हाँ सुना हूँ। अमित वर्मा? हाँ सुना हूँ। तो यहाँ पे किसका माहौल है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? शोभावती वर्मा का। अच्छा, और धर्मराज निषाद? धर्मराज के साथ हम क्या करें। आप देख लीजिए हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा तो क्या माहौल है? अभी तो फिलहाल यहाँ पे साइकिल और जो है हमारे यहाँ कमल दो ही का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। बाकी ऐसे लड़ाई में तो तीनों लोग हैं। फिलहाल देखो किसकी तराजू में पल्ला भारी होता अच्छा, है। भाजपा जो है निषाद, धर्मराज निषाद को टिकट मिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है विशेष क्या मुद्दा रहा होगा, क्या मतलब इस पे क्या रणनीति रही, क्या समीकरण बना होगा कि उनको टिकट दिया गया? जैसे हमारे माननीय अवधेश द्विवेदी जी को 2 बार अवसर दिया गया उनके द्वारा, जो कि यहाँ पे जैन वर्मा। अच्छा, यहाँ का अभी का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल सपा की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि एक लालजी वर्मा एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा है। ये सब समाज को लेके चलते हैं, क्योंकि ये पहले बसपा में थे, बसपा में इनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। भाजपा जो है एक वर्गीय पार्टी है, ये धर्म के चक्कर में ज़्यादा पड़ी रहती है। लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो नौकरी में। जैसे देखिए इनके यहाँ पेपर लीक बहुत हो जाते थे, और जो ओबीसी हैं उनका हक ये नहीं दिला पा रहे हैं। अभी शिक्षकों का हुआ था 65,000 या 6500 कर थे, उनका अपॉइंटमेंट होने वाला था, ये उठाकर फिर सुप्रीम कोर्ट कर दिए। यहाँ के स्टूडेंट जो हैं चाहे जिस वर्ग के हों। अच्छा, ये खामियां आपको कहाँ से दिखती है? वो जो है ये खामियां कहाँ से दिखता है? हमको यहाँ से नहीं, एक केंद्र से है। मोदी जी और आदित्यनाथ जी दोनों की मिली भगत है कि बांटो राज करो। बांटो राज करो मतलब? यानी कि इनको धोखा दो। ओबीसी को जितना झटका लगा है, हो सकता है जब से आज़ादी मिली इतना कभी नहीं मिला। सबका हक मिलता था, कांग्रेस से अच्छी पार्टी थी। अब धर्म के मामले में भाई, धर्म चाहिए सबको, धार्मिक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा विकास भी होना चाहिए। आज विद्यार्थी इतने परेशान हैं, नवयुवक इतना परेशान है कि बेचारे देखिए महीनों तक दौड़े रोड पर कि अब कि हम पुलिस में हो जाएंगे। पिछले बार पेपर लीक कर दिए। और कितने बीएड वाले थे, बीएड से आगे फिर कहे कि ये क्या नाम प्राथमिक जाएंगे, अब उनको हटाकर कि ये प्राथमिक नहीं जा सकते, उसमें हायर सेकेंडरी के ऊपर जाएं। अरे भाई, एक बार कानून यह लाते हो कि इस पर बैठो, फिर कानून लाते नहीं, इसके उठकर उस पर जाओ। चलिए, मुद्दा बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि यहाँ पे जो बीजेपी का समीकरण बन रहा है और धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया है, तो आपको क्या लगता है ये अचानक से जो है टिकट देना, उनके मन में आखिरकार क्या रहा होगा कि अगर निषाद को टिकट देते हैं तो कहाँ कहाँ से वोट मिलेगा? क्योंकि निषाद पार्टी जो है उन्हीं की वो है, समर्थक है। जैसे अपना दल कुछ है और ये है, वो पिछले बार भी थे। जो निषाद पार्टी थी अवधेश द्विवेदी के पास थी, उसी पार्टी से टिकट भी पाए थे। जब उनको नहीं उतनी सफलता मिली, धर्मराज निषाद को कैसे मिलेगी? अब अवधेश द्विवेदी एक चर्चित से 2 बार पाए थे बेचारे, अब की बहुत तैयारी में थे, हो सकता है निकल जाए। अच्छा, अवधेश द्विवेदी टिकट ना देने का मेन कारण क्या रहा होगा? भाई, वो पार्टी को उनकी अंदरूनी है, वो सोचे कि 2 बार चांस दिया गया, नहीं निकाल पाए। अब बैकवर्ड को लड़ाया जाए, बैकवर्ड के साथ हो सकता है आ जाए, लेकिन ब्राह्मण कुछ निकलेंगे। भाई, हमारे पार्टी को, हमारी जात को नहीं दिए। वो लोग चाह रहे थे कि अवधेश द्विवेदी आवे, उनको काटे तो कुछ जो इधर बढ़ रहे हैं उधर निकल रहे हैं। अब उनकी है कि वो सापा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे। अगर सापा का सॉलिड है। क्या सॉलिड है? अब कुछ जातीय गुण सब में है। मुस्लिम जो हैं 90-95% हैं, वो सापा को ही करेंगे। अब बसपा जो है एकदम डूब चुकी है पार्टी। मायावती जी की नीयत जो थी बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन अब इतनी नीयत खराब हो गई। वो क्या नीयत खराब हो गई? क्या मतलब? देखिए, अब वो जब कहते हैं हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, और जब कोई हक वाली बात चलती है, ओबीसी वाला या एसटी वाला, तो चुप मार लेती है भाजपा के, उसमें कुछ नहीं बोलती। क्या भाजपा का समर्थन करती हैं? हाँ, पिछली बार किए थे।
तभी तो नहीं ना बसपा कम निकलती हुई थी। सोचिए कि भी विधायक न हो जिस पार्टी का, और इतना सत्ता में रही, बहुमत से जीती थी। सपा भी गई थी, हारी थी, लेकिन उसके फिर भी सदस्य। चलिए लास्ट सवाल ये है कि जो धर्मराज निषाद हैं, आपको क्या लगता है इनको ओबीसी से कुछ वोट और मुस्लिम समाज से कुछ वोट मिलेगा कि नहीं? नहीं, मुस्लिम समाज से मिलने का कोई चांस नहीं है। ओबीसी से है, लेकिन उधर सपा को अपर से भी है, क्योंकि ये ऐसे हैं लालजी वर्मा, इनकी पैठ सब में है। अच्छा, इनको व्यक्तिगत रूप से वोट मिलेगा या फिर पार्टी के नाम नहीं, से पार्टी और व्यक्तिगत दोनों है, और कुछ लोगों का है पार्टी का है। अच्छा, क्या ब्राह्मण और ठाकुर जो है सपा में कुछ जाएंगे? हाँ जाएंगे, चाहे 10-15% जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कांटे की लड़ाई रहेगा कि किसी के फेवर में? आपको क्या दिख रहा है? वैसे तो कांटे के नहीं दिखा रहा है, एक तरफा जा रहा है, सपा यहाँ से निकलेगी। क्या नाम है? इधर आ जाइए थोड़ा, बस ऐसे। क्या नाम भैया? डॉक्टर एम अंसारी। अरे मुस्कुरा रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, चल रहा है, पार्टियां लगी हैं अपनी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है। अब इसे अरे देखिए, कुछ फेर बदल होगा कि नहीं? गुंजाइश कम है फिलहाल, लेकिन लड़ाई कांटे के है। अरे किस तरफ ज़्यादा गुंजाइश है? गुंजाइश में अगर देखा जाए तो चूँकि जो सपा से कैंडिडेट हैं वो अपने आप में काफ़ी सशक्त है, और बसपा के जो पुराने कैंडिडेट थे श्री धर्मराज निषाद जी, वो भाजपाई हो गए हैं, तो भाजपा से हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड पार्टी, मतलब बैकवर्ड्स अपना जो है इनका जो तबका है वो बैकवर्ड से आते हैं ये, तो इसके वजह से इनको भी कहीं ना कहीं मजबूती बैकवर्डों का मिलेगा। प्लस इनके पास बीजेपी का भी सवर्ण का जो बेस वोट है वो भी है, तो लड़ाई दोनों में कांटे की है। जब फ्लैशबैक में जाएं तो धर्म निषाद भी विधायक रह चुके हैं जी, और लालजी वर्मा भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान सांसद हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि दोनों लोग, अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो दोनों लोग कहीं ना कहीं अपना पैठ तो बनाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन ज़्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, उसमें कारगर का मतलब ये है कि जैसे लालजी वर्मा जी जो सांसद प्रेजेंट टाइम में हैं, ये चूँकि लगातार जीतते आ रहे हैं, तो इनका जो समाज से जुड़ाव है, कंटिन्यू जुड़ाव ज़्यादा है। और धर्मराज निषाद जी जो हैं, ये इसके पहले जो है बसपा में जब थे तो ये 3 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे कटहरी से। इसके बाद इनको गोसाईगंज एक बार लड़ाए, यहाँ से हार गए, फिर एक बार ये जौनपुर शायद सदर सीट से किसी सीट से वहाँ लड़े थे, वहाँ से भी हार गए, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया, तो ये अकबरपुर से लड़े, वहाँ से भी हार गए। तो इनकी जो ज़मीनी पकड़ है वो कहीं ना कुछ कमज़ोर है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कई क्षेत्र से लड़ रहे हैं जी, जी। तो वो अपने पकड़ को उतना मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। जी। चलिए। और लालजी वर्मा जी हैं, वो परमानेंट इसी क्षेत्र से हैं, तो इनकी जो ज़मीनी पकड़ है, ये जो जैसे विशेष व्यक्ति पे भी इनका फोकस है, तो कंटिन्यू की पहचान जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, भाजपा को ये धर्मराज निषाद को टिकट देने का समीकरण क्या रहा होगा, क्या फार्मूला रहा होगा कि इनको टिकट देते हैं और कहीं ना कहीं जो है प्लस पॉइंट हमारा बनेगा? प्लस पॉइंट इसमें इनका ये है सिर्फ, चूँकि जो यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं अवधेश द्विवेदी जी, वो चूँकि दोनों बार जो है, एक बार निषाद पार्टी से सिंबल पड़े यहाँ से भोजन भरी थाली पे, और एक बार बीजेपी के सिंबल पे, तो दोनों सीटों में इनको पराजित होना पड़ा। तो इसमें कहीं न कहीं इनका माइनस पॉइंट ये भी रहा कि इसके वजह से इनको टिकट नहीं दिया गया, और यहाँ पे बैकवर्ड कार्ड इसलिए भी खेला गया कि चूँकि यहाँ पे कभी भी बीजेपी अभी तक एक बार शायद छोड़ दिया जाए तो कभी भी कटहरी जीत नहीं पाई है, तो इनके माइंड में ये बात आया हुआ कि बैकवर्ड को ही सीटें देकर तभी जो हम इस पर जो है विजय हासिल कर सकते हैं। चूँकि सवर्णों में सिर्फ ब्राह्मण ही देखा जाए तो ब्राह्मण जो है कैंडिडेट थोड़ा सा वोट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बाकी और सवर्णों में जैसे ठाकुर हो गए, श्रीवास्तव हो गए, और जो भी हैं उस तरह से वो कम मात्रा में कम है, अपेक्षाकृत कम है, और बैकवर्ड में निषाद भी यहाँ पे ठीक ठाक इनका वोट है, तो इसके वजह से थोड़ा इसे जो लोग जो है। अच्छा, क्या कुछ निषाद वोट सपा में जा सकता है? निषाद में जाएगा, कुछ न कुछ जाएगा, क्योंकि जैसे जो सपा में जैसे पुराने जो हमारे क्षेत्र में कुछ हैं, जैसे हमारा घर जहाँ पड़ता है वहाँ पे अभी तक जो कंडीशन है, कम से कम 40% सपा का वोट है अभी भी, बाकी और निषाद की वजह जुड़ने से भी कुछ जो है वो धर्मराज निषाद। तो आपको क्या लगता है, कांटे की लड़ाई है? कांटे की लड़ाई पूरा है, लड़ाई पूरा कांटे की रहेगी, लेकिन जो ज़मीनी पकड़ है, वोटों में पकड़ हो, सपा का लालजी वर्मा जी का संभावना किसका है? संभावना इन्हीं का ज़्यादा है। चलिए।
क्या नाम भैया? सर जयेश यादव। अरे सब बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में? सब बढ़िया है सर, करो करना है तो खाना है भैया। अच्छा, यहाँ चुनाव का क्या चल रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ तो चुनाव 13 तारीख को है भैया। और सपा से लालजी वर्मा जी की औरत है शोभावती वर्मा, और धर्मराज निषाद जी हैं भाजपा से। चलिए, जानकारी काफ़ी इकट्ठा किए हैं, तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ जो है लपेटेगा और कहाँ किसको लपेटेगा? अब ये समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए कि 1982 से हमारे यहाँ लालजी वर्मा खटेरी विधानसभा से हैं। इसके पहले बसपा में थे और इसके बाद सपा में आए और ज़मीनी नेता हैं यहाँ के, और हर बिरादर में जाते आते हैं। कोई बात हो, किसी के यहाँ कोई घटना धर्मराज हो। निषाद भी 3 बार विधायक रह चुके हैं सर, लेकिन धर्मराज निषाद के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी उनका हम नाम बताना चाह रहे हैं। अगर विधायक रहे हैं वो भी और ये भी विधायक रहे हैं तो उनकी भी जमीनी पकड़ रही होगी, तो ये पकड़ में अब की बार किस पकड़ में? लेकिन यहाँ के एरिया में उनका पकड़ थोड़ी है सर। किसका पकड़? यहाँ तो लालजी वर्मा का है भैया। और आप तो धर्मराज निषाद जी को आप बता रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन नाम से हम जानते हैं उनको, लेकिन अभी उनका चेहरा हम देखे नहीं भैया। लालजी वर्मा का चेहरा देखे? लालजी वर्मा तो बार हमारे यहाँ हर गांव में आते हैं सर, अगल बगल जहाँ भी कोई घटना घटती हो या कोई बात होती है तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, अब आप लास्ट सवाल ये बताइए कि जो है धर्मराज निषाद जो हैं यहाँ से किस समाज से ज़्यादा वोट पाएंगे? जैसे कि आपको लगता है कि ओबीसी। चलिए एक बात और करिए, अब टिकट के बारे में धर्मराज निषाद जी को मिल गया। इसके पहले अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से अच्छी लड़ाई लड़े थे, सपा के दूसरे नंबर पे थे। पहले स्थान पे सपा थी, दूसरे नंबर पे द्विवेदी जी थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, दो बार बीजेपी अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से हार चुके हैं। पिछली बार 7000 वोटों से हार गए थे। और क्या हुआ कि इस बार उनको इस सीट को मिलना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी संघर्ष किए हुए थे इस अपने यहाँ क्षेत्र में। अब आप ही समझ लीजिए, अगर आपको 40 नंबर मिल जाए और आपको कोई डीएम बना दे और हमें 80 नंबर मिला रहे तो आपको अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। इससे क्या होगा? 40 नंबर वाला अगर डीएम बनता है 40 तो नंबर करप्शन हो जाएगा। आप मान लीजिए, अब ऐसे तो हो गया। अवधेश द्विवेदी जितना इधर प्रचार किए, जितना मेहनत किए, सबका पानी तो फेर दिए। अब देखिए अच्छा, क्या होता है। बताइए कि जो है धर्मराज निषाद को भाजपा टिकट दी, जी, तो इसके पीछे क्या फार्मूला रहा होगा? अब सर ये लग रहा है कि अगर इनको टिकट दे दिए हैं तो किस समाज से ज़्यादा बेहतर होगा और बेहतर तरीके से जीत जाएंगे? अब यही तो ये देखने के लिए तो धर्मराज निषाद को दिए हैं कि अब की बार क्या होगा। और केवट जो है भैया, अच्छा, लालजी वर्मा जो है सांसद है, विधायक थे, किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ? आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम किया और बेहतर काम करेगा, अब सपा या भाजपा? अभी भैया सीट निकलने के बाद ही कंफर्म होगा कि सपा होगा कि बस। काम आपको क्या लगा कि अभी तक जो आपके क्षेत्र में काम हुआ है जी, और काम होने अभी बचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भैया, समाजवादी पार्टी से जो काम हुआ है वही काम अभी